लाभ भी कर रही है और टकरा भी रही। यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा वो लोग कुछ सोचते हैं। और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहे और हमको कोई कुछ कहे नहीं। लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है। 5000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हुए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। रविवार के सुबह सुबह बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी जो खबर आई वो खबर थी चिराग पासवान को लेकर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज लोजपा रामविलास का जो बिहार प्रदेश का कार्यालय है श्री कृष्णापुरी, वहां सुबह सुबह पहुंचे। चिराग पासवान से बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत का फलाफल यही समझा जा सकता है कि जब पत्रकारों ने नित्यानंद राय से बात की तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है नेचुरल अलायंस है एनडीए के और इसी को लेकर बातचीत हुई है। हाजीपुर को लेकर लगातार चर्चा थी और इसी बीच ये खबर आ रही है कि हाजीपुर कहीं ना कहीं अब चिराग के पाले में जा चुका है। ऐसे में अब यह भी सवाल है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है जिसके अगुआ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस है, उनका क्या होगा। फिलहाल भाजपा चिराग को ज्यादा तवज्जो दे रही है और बिहार की राजनीति में 2024 से पहले ही चिराग रोशनी करते नजर आ रहे हैं। लाभ भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन में दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है, ये आप देख रहे हो। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश, ये प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से इन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विगत प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन पिछली विपक्षी में जो है पिछली बार जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें जो है कई बड़े दावे किए गए। इस बार भी जो है बेंगलुरु में बैठक होने जा रहे हैं। सफाया कर देंगे आकर खुल के चुनौती दे रहे हैं सर। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, घोटालेबाजों को और समाज में उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी पसंद नहीं करती है। बिहार और देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत चाहती है। विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी उनका है। आज तक केंद्र सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें हैं या पहले भी केंद्र में जो सरकार रही है और अभी में भी विपक्ष में जहां जहां सरकारें हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको देश या राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा वो लोग कुछ सोचते हैं। चुप हो गए सर, लगातार देखो भाई, अरे यार क्या करें। तेजस्वी जी का यह आरोप जो उन पे 4 सीट हुआ गया है, इसमें कोई बागरा है। एक बात बताइए आप लोग, हम आप लोग से सर इधर देखिए और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और या कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या कानून का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। स्वतंत्र इकाई है। देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश में भी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है, विकास को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुंचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार
लगातार करते रहे और हमको कोई कुछ कहे नहीं। देश का कानून है, भ्रष्टाचारियों को अब नहीं छोड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकास में सबसे बड़ी बाधा और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है, इसलिए कानून तक पहुंच रहा है। तो इसमें आश्चर्य क्या है? हम लोग जो की बात नीतीश कुमार कहते थे इस्तीफा जो मांगने की बात हो रही है, इस बार लगता है कि वो मांगेंगे? 17 में से महीने हो गए, अभी आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ लगभग 2500 तो इधर देख लीजिए 2500 लगभग 2500 के आसपास हत्या और संदिग्ध मौत, कई सौ माँ बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार डकैती, अपहरण, चोरी की घटना, गोलीबारी की घटना। बिहार में अब तक 5000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हुए। लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल में जाने से भय खा रहे हैं। आज शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या है यह? सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी जब रही है नीतीश जी के साथ सरकार में या एनडीए की सरकार रही है, हमेशा अच्छी सलाह दी है और अच्छा काम करवाने की कोशिश करती रही है। तेजस्वी का सर इस्तीफा मांगा जाएगा तो नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, क्योंकि 17 में तो उन्होंने सरकार गिरा दी, स्वीकार कर बस लीजिए। FIR पर चार्जशीट हो गया। नीतीश जी क्या सोचेंगे, लेकिन नीतीश जी के विषय में बिहार की जनता सोच ली है कि उनको अब सत्ता में न लाना है, न उनके बात में रहना है। मोदी हमारे नेता है, मोदी हमारे विकास के रूप है, मोदी हमारे सम्मान के स्वरूप है, हमारे न्याय के स्वरूप है, गरीब के मसीहा है। अब उनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानने वाला है। और जहाँ इस्तीफा देने की बात है, तो आज छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? 10 लाख तेजस्वी जी पहली कलम से दे रहे थे और नीतीश जी भी दे रहे थे। इंडिया की सरकार रहती तो वादा हम लोग अब तक पूरा कर ले रहे थे। 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, उनको तो राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। शिक्षक पे लाठीचार्ज, छात्रों पे लाठीचार्ज, लोगों पर लाठीचार्ज, अपराधियों द्वारा गोलियों की बौछार, भय का वातावरण, बिहार से पलायन, बढ़ती हुई बेरोजगारी। ऐसी कोई सरकार होती है क्या? भैरी और गुंगी सरकार है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।